Chas, we have a caller on the line. Afaq, Assalamu alaikum. Afaq? जी Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम जी किरण जी हाँ जी मैं आपका टॉपिक देख रहा था प्रोग्राम बट अनफॉर्चुनेटली अभी जस्ट 2 मिनट्स बैक जो है ना वो एज यूजुअल लाइट चली गई तो अब मैं सिर्फ आपको सुन सकता हूँ Okay. मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुझे सुन सकता है जी ठीक है ना जी बोलिए आपका टॉपिक बहुत मजेदार है और मुझे इसका खासा सामना भी करना पड़ता है यूजुअली इन ऑफिस और मेरा इत्तेफाक से जिस डिपार्टमेंट से ज्यादा लोग हैं वहाँ पे होता भी है कि मेरी बात तो 100 ऑफ लोगों से होती है लेकिन जब वो मुझे सामने मिलते हैं तो उम्मूमन मैं उनको सॉरी एक्सक्यूज मी मैं उनको पहचान नहीं पाता ना आवाज़ से मैं रिकग्नाइज कर पाता हूँ तो मैं उनसे वही अक्सर मुझसे वो कहते हैं अरे आफाक क्या हाल है आप के ठीक ठाक तो तुम कौन यार रोजाना बात होती है आपसे तो फिर मैं इस तरह से वो करता हूँ कि यार हाँ जाहिर है 100-200 लोगों से रोज बात होती है इतना आसान नहीं है कि मैं हर एक को बाई नेम याद रख सकूँ हाँ तो उमन नहीं होती। अच्छा इस पे क्या मैं आपको एक छोटा सा जोक सुना सकता हूँ मुझे बिल्कुल इसी के ऊपर जी जी हाँ एक दफा एक साहब थे वो अपने दोस्त के घर जाते हैं और उन्होंने वहाँ देखा उनके तकरीबन 10-15 साल हो गए थे उनकी शादी को तो उन्होंने देखा कि बड़ी अच्छी चीज नोटिस की उनके घर पे कि वो हर दफा अपनी बीवी को जो है वो कहानी और स्वीट चाट और इस नामों से पुकारते थे और कोई भी चीज उनको मंगवानी होती थी तो जब वो उनकी वाइफ वहाँ से गई किचन तक तो उन्होंने कहा यार मुझे बड़ी खुशी हुई है जान के कि आफ्टर 15-16 साल के बाद भी जो है वो तुम अपनी बीवी को जो है वो लव नेम से पुकारते हो तो उसने कहा खामोश रहे मैं तो उसका नाम भी भूल चुका हूँ 7 साल पहले ये जो बैन किया जाए थैंक यू आफाक Thank you, Afaq. That's a good strategy, Afaq. Hello, darling, and you don't even have to take the name. नाम छुट्टी बिल्कुल ठीक तो ओके सॉरी मेरे वेडिंग्स पास के हमने बीच में बात छेड़ी Yeah, थी। weddings. हाँ। क्योंकि अभी wedding season मौसम आ रहे हैं. So, how do you make polite conversation? अच्छा फॉर एग्जाम्पल लेडीज में मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस की आदमी फिर भी शायद थोड़े से ज़्यादा पॉलिटिक्स और इन चीज़ों की बातों में शुरू हो जाते हैं whatever I mean कॉन्वर्जेशन शुरू हो जाती है But the one thing you have in common wedding Yeah. शादी में is the शादी. That's the whole point. तो आप अगर बैठी हैं किसी के साथ और आप बिल्कुल नहीं जानती तो क्या हुआ वो एक अपॉर्चुनिटी है कि आप एक तो ये कि आपको ये चीज़ अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि हम लोगों से इसलिए बात करते हैं ताकि हम उनके एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख सकें ठीक है मतलब इट्स जस्ट लाइक रीडिंग अ बुक तो हमें ये जो होता है ना कि हम बात क्यों करें कुछ लोगों का मैं एक सवाल क्या आप पूछ सकते हैं या रूड है अगर मैं आपसे शादी में मुलाकात हुई और मैंने आपसे पूछा कि आपकी शादी हो चुकी है क्या ये सवाल बदतमीज समझा जाता है या क्या ये सवाल जायज है पूछना आई थिंक थोड़ा सा जायज कभी कभी होता है क्योंकि हमारे यहाँ मैच मेकिंग हो रही होती है शादी में तो कभी कभी आपसे लोग इसलिए भी पूछते हैं क्योंकि वो अपने बेटों के रिश्ते आपके लिए या मेरा भाई है और मेरा भाई एग्जैक्ट लेकिन आई थिंक द रूड थिंग इज कि अच्छा आपके अभी तक बच्चे नहीं हुए and you like अच्छा अभी शादी को 8 महीने हुए हैं अगर हो जाते तो आपको इशू होता but the thing is why would you ask such a rude question honestly that's complete no तो अगर आप शादियों पे हैं और साथ में कोई ऐसा इंसान बैठे जिसको आप नहीं जानते तो आप उससे you can just start off कि इसका जोड़ा कितना प्यार आपको अच्छा लगा इसका जोड़ा आजकल इस चीज का ट्रेंड है ना इस चीज का फैशन है क्या फैमिली आप जानते हैं the bride or the groom आप किसकी साइड से आए हुए हैं अच्छा जब उन्होंने बता दिया दूल्हे की साइड अच्छा आप कैसे जानते हैं दूल्हे को or doesn't the bride look pretty exactly बिल्कुल एक और फिर okay we have another caller on the line ऐसे दुखती रख पे अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप बस मैं ठीक हूँ जी आप उस वक्त से बड़ों के बारे में बात करें व्हाट अबाउट द किड्स व्हेन यू सी द किड्स फ्रेंड्स बट यू शुड टॉक लाइक they're really bored with their parents पेरेंट्स एंड बच्चे मतलब बच्चे से एक्चुअली चिल्ड्रन गेट वेरी बोर्ड तो बच्चे तमीज से बात ही नहीं करते बड़ों से तो बड़ों को ऐसी क्या बात करनी चाहिए जो एक्सीलेंट क्वेश्चन थैंक यू and not only that just talking with other families' kids you meet kids at like Eid and things I never know what to talk to your cousins children about अगर कोई मतलब समझने 40 साल का है और आपके सामने 14 साल के या 13 साल के बच्चे हैं और वो शक्लें बना रहे हैं तो आप उनसे क्या बात आई हैव दिस अंकल जो मुझसे 50-60 साल के होंगे So every time I walk in his house, वो एज डिफरेंस इतना है कि आप आपका वो ही नहीं होता किस तरह इनको क्रैक करें तो every time I've gone he's made the effort तो वो क्या करते थे पहले मैं जाती थी ना उनके घर तो मैं बड़ी रूड कि मैंने इनसे बात नहीं करनी तो he'd be like oh hello princess
and that's ultimately I'm like, oh okay, I'm the princess, I want to talk to you. تو بچوں کے ساتھ بات کرنے میں یا ایج ڈفرینس جہاں پہ بھی زیادہ ہے, کوئی ایسی چیز بولیں جس سے وہ خوش ہوں. اینڈ آئی تھنک بہت آسان ہے جارج بات کرنا. آپ ان کے کپڑے اپریشیٹ کریں, آپ ان کی شکل پہ ایک لک دیکھیں گے کہ او گاڈ وی آر بینگ اپریشیٹڈ. ان کی فیوریٹ کارٹون کی بات کر لیں, فیوریٹ کارٹون کی بات کر لیں. اچھا کدھر اسکول میں آج کیا کیا, مائی نیفیو لوز ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ, کیونکہ اس کی عادت بنی ہوئی ہے. ہم اس سے روز پوچھتے ہیں کہ کیا کیا اچھا اسکول میں, اچھا دوست کون کون سے ہیں آپ کے, او اچھا نہیں مجھے آپ یو نو پھر ٹیز کریں انہیں کسی بات پہ. تو آئی تھنک بچوں سے تو بہت آسان ہے. ایک اور ہم جو چیز آئی ووڈ لائک ٹو کور, ٹائم نہیں, اچھا اسے ہم کنٹینیو کریں گے, نگیٹس میں کور کریں. اینڈ آئی بلیو اگلی بار ہمیں کانفیڈنس بلڈنگ کی جو ایکسرسائزز ہے باقاعدہ وہ آپ سکھائیں گی. پرفیکٹ, بالکل گریٹ انشاءاللہ. سو واٹ آر دی نگیٹس آف ٹوڈے؟ ویری کوئکلی, نمبر 1, آسک ریلیونٹ کوسچنز. جب بھی آپ کسی نئے انسان سے ملتے ہیں تو کوشش کریں سوالات پوچھیں لیکن ریلیونٹ. اگر آپ نے اس طرح کے منحوس سوال پوچھے تو آپ کو آگے سے بہت روڈ بیہیویئرز مل سکتے ہیں, کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیے. نمبر 2, اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ سے بات نہیں کرتا تو بجائے اس کے کہ بلیم کرنا شروع کر دیں کہ وہ مجھ سے بات نہیں کرتا, وہ مجھ سے بات نہیں کرتا, اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ میں ایسی کیا چیز ہے کہ لوگ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے آپ سے بات کرنے میں. تو اپنی شخصیت کو انٹرسٹنگ بنائیں, ایسی کہ لوگ آپ سے جاننا چاہیں کہ کیا ہے آپ کے اندر. اینڈ نمبر 3, انجوائے دا پروسیس. اگر اپنے آپ کو پش کریں گے اور یو نو زبردستی کسی سے بات کریں گے تو نہ آپ کو مزہ آئے گا اور اگلے والے کے اوپر بھی کافی اذیت ناک پروسیس ہے. تھینک یو سو مچ آسما, بہت شکریہ. جلدی سے ایک بریک کی طرف, لیکن اسٹے ٹیون, لاٹس مور کمنگ اپ. نکاح نامہ اور ڈیورس کو سمجھنے کے لیے 11 بجے ہمارے ساتھ ہوئیے گا. اسٹے ٹیون, بریک کے بعد.